हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में या तेरे सीने में सही ये आग जलनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम आदर्श अरविंद माली है और आज मैं भारत के युवा संविधान के प्रति जागरूकता एवं देश का भविष्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मान्यवर, आज जब हम 2026 के भारत में खड़े हैं तो हम केवल एक कैलेंडर वर्ष में नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के उस निर्णायक मोड़ पर हैं, जहां हमारी आज की जागरूकता कल के सुनहरे भारत की नींव रख रही है। साथियों, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह 140 करोड़ सपनों का जीता जागता घोषणा पत्र है। बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा ढांचा दिया है जो यूथ सेंट्रिक है, यानी युवा केंद्रित है। महोदय, अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को युवा केंद्रित बनाया है तो आज के युवाओं का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि वे इस संविधान के प्रति जागरूक हों, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वायरल होना तो आसान है लेकिन जागरूक होना कठिन है। महोदय, क्या आपको पता है कि हमारे संविधान को खतरा कब होता है? हमारे संविधान को खतरा तब होता है जब उस संविधान की रक्षा करने वाले रक्षक सो जाते हैं, जब इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले 70 करोड़ युवा सो जाते हैं, जब वे लोकतंत्र में रहकर इस लोकतंत्र से सवाल नहीं करते, इस लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाते। आज का युवा अगर ये तय कर ले कि मैं सवाल पूछूंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, तो मान्यवर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ताकत हमारे भारत को झुका नहीं सकती, कोई भी ताकत हमारे देश को झुका नहीं सकती। अगर इस देश के युवा ये सोचने लगे कि मेरे अकेले सवाल पूछने से होगा क्या, तो मैं उस युवा से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर यही सोच भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने रखी होती तो क्या आज हमारे देश को आजादी मिलती? अगर यही सोच डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रखी होती तो क्या आज हमारे देश को संविधान मिलता? मान्यवर, पिछले 78 सालों से भारत अपनी आजादी मना रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत अपनी आजादी सिर्फ इसलिए मना रहा है कि अंग्रेज भारत से चले गए, क्योंकि कई पैमानों पे तो आज भी हमारा देश गुलामी में जी रहा है। असल आजादी तो हमें उस दिन मिलेगी जब सुनसान सड़कों पर बेखौफ रातों में लड़कियां घूम सकेगी, जब कोई भी बच्चा सड़क पर भूखा नहीं सोएगा, जब किसी दलित का शोषण नहीं किया जाएगा और बेरोजगारी से तंग आकर कोई युवा फांसी पर नहीं लटकेगा। मान्यवर, हम आजाद हो चुके हैं, अब हमें आजाद होना है अपने मूल्यों के लिए, हमें आजाद होना है इस देश की सुरक्षा के लिए, हमें आजाद होना है इस देश की स्त्री के लिए, और ये आजादी हमें तभी मिल सकेगी जब इस देश के युवा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रति जागरूक होंगे। लेकिन फिर मन में सवाल उठता है कि इस देश का भविष्य इस देश के युवा ही क्यों निर्धारित कर सकते हैं? तो मैं ये बता देना चाहूंगा महोदय कि इस देश का भविष्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी देश का प्रधानमंत्री भी निर्धारित नहीं कर सकता। इस देश का भविष्य यदि कोई निर्धारित कर सकता है तो वो इस देश के युवा कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा जनसंख्या वाला देश है। महोदय, मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि आज युवा पीढ़ी ही एकमात्र ऐसी पीढ़ी है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई वीरता है, दृढ़ता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है तो आकाश जैसी विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला यदि कोई देश जाना गया है तो मेरा भारत देश जाना गया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। और यही युवा आगे चलकर इस देश के भविष्य भी निर्धारित करेंगे। आज मैं सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, आज मैं इस देश के 70 करोड़ युवाओं के भीतर सोई हुई इस आग को जगाने आया हूँ जो कभी भगत सिंह की आंखों में थी तो कभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कलम में थी। मान्यवर, देश का भविष्य संसद भवन की दीवारों में नहीं, इस देश के 70 करोड़ युवाओं के विचारों में बसता है। महोदय, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि तुम यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दो तो मैं इस देश की दशा एवं दिशा या दोनों ही बदल दूंगा। लेकिन हम तो 70 करोड़ हैं, हम क्या नहीं कर सकते? सिर्फ आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे वचनों की जो हमसे कह सके कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तो तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा काम है जो हमारे लिए असंभव है? क्योंकि मेरा मानना है कि जब इस देश के युवा
और संविधान के ज्ञान का मिलन होगा, तभी असली राष्ट्र निर्माण होगा। महोदय, मेरा मानना है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई है, तब इस देश में बदलाव देखा गया है। जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई है, तब इस देश में क्रांति देखी गई है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आवाज उठाई तो सन 1947 को इस देश को आजादी मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने आवाज उठाई तो सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई छिड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आवाज उठाई तो मराठाओं को उनकी शक्ति का आभास हुआ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आवाज उठाई तो उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण कर दिया। और आज भी इस देश को बदलाव की जरूरत है। आज भी इस देश को संविधान के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। मान्यवर, इस विषय पर बोलने के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, तो इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। प्रेक्षक हो, तुम्हाला आमच्या स्पर्धकाचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। आता या स्पर्धकाला जिंकवून देण्यासाठी तुम्ही सुद्धा मदत करू शकता। या स्पर्धकाचा व्हिडिओ लाईक करून, तसेच स्पर्धकाला प्रेरित करण्यासाठी त्या व्हिडिओवर कमेंट करून, आणि हो, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करून। प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था ही महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम घेत असते। ही स्पर्धा सुद्धा या उपक्रमाचा एक भाग आहे, आणि हो, या परिवाराचा तुम्ही एक हिस्सा पण होऊ शकता। प्रबोधन मधील विविध उपक्रमांचे अपडेट मिळवण्यासाठी या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। आणि हो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार।